एक गांव में हनु नाम का एक लड़का रहता था। हनु बहुत ईमानदार और मेहनती स्वभाव का था। उसके माता पिता भी सरल जीवन जीने वाले थे और गांव में खेती करके अपना गुजारा करते थे। यह साल हनु के लिए पढ़ाई के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था। 10वीं में बोर्ड परीक्षा होने वाली थी। इसी कारण हनु अक्सर तनाव में रहता था। कुछ ही महीनों बाद उसकी अर्धवार्षिक परीक्षा आने वाली थी। इसी बीच गांव में एक बाबा जी आए, जो 5 दिनों तक भगवान की कथा सुनाने वाले थे। हनु के माता पिता भगवान में बहुत विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने भी कथा में जाने का निर्णय लिया और हनु को भी अपने साथ ले गए। कथा सुनाने वाले बाबा जी उम्र में बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन आसपास के इलाकों में काफी प्रसिद्ध थे। वे सबको यह उपदेश देते थे कि भगवान ही सब कुछ है, इसलिए अपने सारे काम छोड़कर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। हनु ने ये बातें लगातार 5 दिनों तक सुनी। बाबा जी के गांव से चले जाने के बाद हनु ने अपनी दिनचर्या बदल ली। वह सुबह उठकर गांव के सभी मंदिरों में जाता, फिर स्कूल जाता, स्कूल से लौटकर दोबारा मंदिर जाता और रात में भगवान को याद करते हुए सो जाता। कुछ समय बाद हनु की 10वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा आई। हनु के परीक्षा अच्छे नहीं गए। जब परिणाम आया तो हनु को केवल 38% अंक मिले। परिणाम देखकर उसकी मां बहुत निराश हो गई और परेशान रहने लगी। कुछ दिनों बाद गांव में फिर एक बाबा जी आए। ये बाबा जी उम्र में बहुत बुजुर्ग थे, लेकिन बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं थे। हनु की मां उनके पास गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरा बेटा भगवान की बहुत पूजा करता है, फिर भी इसका परिणाम अच्छा क्यों नहीं आया? बूढ़े बाबा जी ने हनु की मां को समझाया और हनु को अपने पास बुलाने को कहा। अगले दिन हनु बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने उससे उसकी पूरी दिनचर्या के बारे में पूछा और फिर प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, तुम एक विद्यार्थी हो। इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य पढ़ाई करना है। भगवान पर विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। तुम सुबह उठकर तैयार होकर भगवान के सामने 15 से 20 मिनट बैठो और उनसे यह प्रार्थना करो कि वे तुम्हें आत्मविश्वास दे और पढ़ाई में मन लगाने की शक्ति दे। स्कूल से लौटकर भी 15 मिनट भगवान का धन्यवाद करो और बाकी समय पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करो। हन्नू घर लौट आया और बाबा जी की बातों को पूरी श्रद्धा से अपनाने लगा। उसने अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाया और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। कुछ समय बाद वार्षिक परीक्षा आई। इस बार हनु के परीक्षा बहुत अच्छे गए। जब परिणाम आया तो सब हैरान रह गए। हनु ने इस बार 83% अंक प्राप्त किए। हनु के माता पिता बहुत खुश हुए और उन्हें अपने बेटे पर गर्व हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी के अनुसार कर्म करना जरूरी है। भगवान हमें आत्मविश्वास और सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन मेहनत हमें स्वयं करनी पड़ती है। हर बात के लिए भगवान को दोष देना सही नहीं है।